तो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, या तो आपने बहुत कोशिश कर लिया फिर भी जो है तो आपको नहीं समझ में आता है कि हम जो है तो आखिरकार ऐसा क्या करें कि हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाए, या तो आप अगर बिगिनर ट्रेडर भी है और आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, नहीं समझ में आता है कि इतना जो ट्रेडिंग है और स्टॉक मार्केट है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम कैसे शुरुआत करें। तो इसका जो है तो मैं आपको पूरा फुल रोड मैप देने वाला हूँ। आप सिर्फ इन बातों पर जो है मैं जो पॉइंट बताने वाला हूँ इनके ऊपर आप अगर फोकस करते हैं तो आप जो है तो जितना ये कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है तो ये इतना जो है तो आपको ईजी हो जाएगा कि आपके लिए ट्रेडिंग सीखना जो है तो वो बहुत आसान हो जाएगा। अब दुनिया के किसी भी मार्केट में जाएंगे तो यही ट्रेडिंग होती है और इसी मेथड से जो है तो इस मेथड को आप जो है अगर फॉलो करते हैं तो आप बेशक जो है तो यहाँ पर सक्सेसफुल होने की जो है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वीडियो को जो है तो आपने क्या करना है, ये एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ट्रेडिंग जो होती है तो वो कितने प्रकार की होती है, यानी कि आप अगर ट्रेड करने जाते हैं तो वो ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले जो है तो ट्रेडिंग होती है, एक होता है इंट्राडे, उसके बाद में जो होता है तो वो होता है स्कैल्पिंग। इसको मैं आपको डीप में बताऊंगा लेकिन आपने सिर्फ इसके ऊपर अभी फोकस करना है। उसके बाद में होता है स्विंग ट्रेडिंग और उसके बाद में होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये चार टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे तो सिर्फ ये चार टाइप के जो ट्रेडिंग है यही आपको देखने को मिलेगी। ये कम्योडिटी वगैरह सब किसी में भी आप जाते हैं तो यही मेथड है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें अगर देखेंगे ये चार ट्रेडिंग के टाइप होते हैं तो इसमें जो है तो इंट्राडे का जो है तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इंट्राडे यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है। तो इंट्राडे मतलब इसको आप जो है तो सिंपल समझ ले कि इंट्राडे में क्या होता है कि कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको जो है तो एक दिन से ज़्यादा जो है तो उसको होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि आप जो है तो 9:15 पे मार्केट शुरू होता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, उसके बाद में जो है तो ये 3:30 बजे जो है तो क्लोज होता है। तो इस बीच में जो है तो आपने जो भी ट्रेड लिया है, पोजीशन ली है, तो उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। आप एक दिन से ज़्यादा जो है तो आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, इसी को हम इंट्राडे कहते हैं। अब सेकंड में जो है तो यहाँ पर स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप जो है तो सिर्फ कुछ मिनट के लिए जो है तो इसको स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कि आपको पता है कि यहाँ से जो है तो अप या तो डाउन कोई मूव आने वाला है तो क्विक आप इसमें इंटर हो जाते हैं और क्विकली जो है तो बड़ी पोजीशन के साथ जो है तो इसको एग्जिट करते हैं। तो ये स्कैल्पिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल में क्या होता है कि आप जो है तो एक दिन से ज़्यादा जो है पोजिशनल में जो है तो एक दिन से ज़्यादा ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि इंट्राडे स्कैल्पिंग में जो है तो आपको एक दिन से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन पोजिशनल में वैसा नहीं है। आप इसको जो है तो आप एक दिन से ज़्यादा 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ इस तरह से आप जो है तो इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको पोजिशनल ट्रेड कहा जाता है। लेकिन ये भले कितने भी इसकी ट्रेडिंग के जो टाइप होते होंगे, लेकिन इसके बेस पे अगर हम ध्यान देते हैं, किसी भी प्रकार की आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसका एक बेस है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। इन सब के लिए आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो इसका एक बेस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो बेस कौन सा है जिसके बेस पे जो है तो आप ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे, तो उसका बेस है टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, तो इसको अपने ध्यान में रखना है। ये टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है कि अभी आपको किसी भी ट्रेड में अगर इंटर करना है तो उसको किस बेस पे करेंगे आप, तो उसका बेस है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखेंगे हम तो इसको आपने जो है तो 4 पॉइंट पे अपने ध्यान रखना है। तो वो 4 पॉइंट कौन से इसको मैं आपको डीप में भी बताऊंगा। तो इसका सबसे पहला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सिंपल इसको आपने ध्यान रखना है, इसको मैं आपको डीप में बताऊंगा।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद में कौन सा आता है यहाँ पर, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरा कौन सा है, दूसरा आता है यहाँ पर आपका कैंडल स्टिक। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, वो इसको डीप में बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद में है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के बाद में जो है तो मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब टेक्निकल एनालिसिस में जो है तो ये चार चीज़ों के ऊपर जो है तो आपने यहाँ पर फोकस करना है कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब इतना कोई जितना आपको लग रहा है इतना ये कॉम्प्लेक्स नहीं है ज़्यादा। तो ये चार चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ा आपको बेसिकली बता देता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन अगर बिगिनर है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपने इसको ध्यान रखना है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो है 9 अगस्त का जो है तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब मार्केट जो है तो यहाँ पर जो है तो सीधा अब 12 अगस्त को जो है तो मार्केट खुलने वाला है। तो हम जो है तो मार्केट एनालिसिस जब भी करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, अगले आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है तो बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा आपके लिए। तो इसको हमने इस तरह से जो है तो मार्क कर लेना है, ये डाउन साइड हुआ। अब इमीडिएट अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये फिर ये सेकंड रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसी तरह से जो है तो इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि प्राइस जो है तो इसी बीच में जो है तो अप या तो डाउन होते रहता है। अब इसको डीप में आप बाकी के वीडियो भी देख लेंगे ना तो समझ में आएगा, लेकिन ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर जो ये मैंने ये किया है ना तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ये सिंपल आपने ध्यान रखना है। अब कैंडल स्टिक जो है तो यहाँ पर देखेंगे कैंडल स्टिक का मतलब क्या है, तो ये जो आपके चार्ट पर दिख रहा है आपको तो ये है कैंडल स्टिक। अब आप समझेंगे कि कैंडल स्टिक से क्या हो जाएगा। तो ट्रेडिंग में जो है तो चार्ट जो है होता है चार्ट ट्रेडिंग, तो उसमें जो है तो कैंडल स्टिक की मदद से ही आपको सब कुछ पता चलता है। कैंडल स्टिक जो है तो ट्रेडिंग के चार्ट पर जो है किसी भी स्टॉक में या तो इंडेक्स में जाएंगे किसी में भी, तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस का एक बैकबोन है, क्योंकि आपको जो है तो सब कुछ कैंडल स्टिक की मदद से पता चलता है कि बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, सप्लाई कहाँ पर है, डिमांड कहाँ पर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कहाँ से सप्लाई आ रहा है, बुल स्ट्रांग है या बियर स्ट्रांग है। तो इसके लिए जो है तो आपको ये कैंडल स्टिक के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कैंडल स्टिक में जो है तो हर एक कैंडल जो है तो अलग अलग है, सभी कैंडल सेम नहीं है, तो हर एक कैंडल का मीनिंग भी अलग होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे इतनी सारी कैंडल है, हर एक कैंडल जो है तो अलग है। तो हमको जो है तो ये सब कैंडल को जो है तो इसको रीड करना है क्या, सभी कैंडल का नॉलेज लेना है क्या, नहीं लेना है। आप मेरे बाकी के वीडियो अगर देखेंगे तो सिर्फ हमें जो है तो 4 कैंडल जो है तो वो देखनी है। अब वो कौन सी देखनी है तो बाकी के वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आएगा। अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं। तो 4th पॉइंट में अगर टेक्निकल एनालिसिस के देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो ये है मार्केट ट्रेंड एनालिसिस। यानी कि क्या होता है कि आपको जो है तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है ये बेसिकली पता होना चाहिए। मार्केट में वैसे मैं आपको बता देता हूँ 3 टाइप के ही ट्रेंड होते हैं, तो वो एनालिसिस आपको आना चाहिए। कौन से होते, एक तो अप ट्रेंड होता है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट जो है तो इस तरह से ऊपर जाता है। उसी हिसाब से जो है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जब होता है तो इस तरह से चलता है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में है। और एक 3rd ट्रेंड होता है, 3 टाइप के ही ट्रेंड होते हैं। तो मार्केट जब साइडवेज में होता है, यानी कि ना तो मार्केट ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, एक रेंज में जो है तो ये मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो ये 3 टाइप के ही यहाँ पर जो है तो
ट्रेंड होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि अगर हम रियल यहाँ पर जो है तो प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कौन सा है, जैसे कि आप थोड़ा मार्केट के साथ जो है तो यहाँ पर वक्त बिताएंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है कि एक रेंज में जो है तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कितने, 1 2 3 4 और 5 दिनों से क्या कर रहा है कि मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है तो मार्केट साइडवेज है। यहाँ पे अगर देखेंगे क्योंकि इस रेंज के बाहर जो है तो मार्केट नहीं जा रहा है तो ये साइडवेज हुआ। तो इसी तरह से अप ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जाती है और अप ट्रेंड में जो है तो प्राइस ऊपर जाती है। इसको अपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसको हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। इसके बाद में आपको ये समझ में आ गया ना एक बार कि ये इसको देखना है, हमने इसको सीखना है। तो उसके बाद में क्या आपको क्या करना है कि इन सब के बावजूद भी आपने इसको समझ लिया मतलब आपको ट्रेडिंग आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले जो है इसके बाद में आपको सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। ये सब आपने देख लिया, उसके बाद में प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि सब कुछ जो है तो प्राइस की वजह से हमें समझ में आता है कि प्राइस कहाँ से ऊपर जाने वाला है, कहाँ से नीचे जाने वाला है। तो इसको आपको सीखना है। प्राइस एक्शन का मतलब आपने इसको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। प्राइस एक्शन मतलब आपने चार्ट पर देखना है कि बेसिकली बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, प्राइस कहाँ से ऊपर जा रहा है, प्राइस कहाँ से नीचे जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे, मान लो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्राइस जो है तो एक बार यहाँ से ऊपर गया है और सेकंड टाइम अगर देखेंगे प्राइस क्या हुआ है, यहाँ से भी देखेंगे यहाँ से प्राइस नीचे आया है। तो अब यहाँ पर जो है तो बायर एग्जिस्ट करते हैं। तो सेकंड टाइम जो है प्राइस यहाँ पर आने का आपने पेशेंटली वेट करना है। और यहाँ पर एक बार प्राइस आता है और बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप जो है तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ पर रहेगा। उसी तरह से जो है तो अब प्राइस यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस नीचे गया है, मतलब यहाँ पर क्या है, सेलर है। तो प्राइस जब यहाँ पर आएगा तो आपने पेशेंटली वेट करना है। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है कि यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन आपको दिखाई दिया, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस जो है तो यहाँ पर आ जाएगा। ये इतना सिंपल है क्योंकि मार्केट में जो है ना प्राइस अप या डाउन जो है तो आपके इंडिकेटर की वजह से, इनकी वजह से नहीं जाता है प्राइस ऊपर या तो नीचे, प्राइस बायर और सेलर की वजह से जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आपने ये थोड़ा प्राइस एक्शन जो है तो डीप में जाना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग बाकी के वीडियो चैनल पर है, उसको देख सकते हैं आप। अब आपने प्राइस एक्शन यहाँ पर सीखने के बाद में जो है तो आपको उसके बाद में फोकस करना है किसके ऊपर, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने उसके बाद में फोकस करना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और उसके बाद में है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो है तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ये सिंपल है, ये दो चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर जो है ना ये सब चीज़ें भी समझ में आ जाती है, ये सब चीज़ें आप सीख भी लेते हो, और आपकी अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं है, यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं है तो आप जो है तो आपकी एंट्री भी सही हो के जो है तो आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। यानी कि ट्रेड को कब होल्ड करना है, कब छोड़ना है, इन सब के बारे में जो है तो आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि इसको आपको जो है तो आपके माइंड के ऊपर थोड़ा काम करना है, क्योंकि ये सब आने के बावजूद भी आप यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो। और उसके बाद में आता है कि रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको जो है तो
जब भी आपका कैपिटल जो है ना, इसको मैं सिंपल करता हूँ, आपका कैपिटल जो है समझो 1000 आपका कैपिटल है, ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1000 मेरा कैपिटल है, तो मैं जब भी एंट्री यहाँ पर, मान लो क्या हुआ कि आपको जो लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पर जो है तो 1000 के हिसाब से जो है तो मुझे क्वांटिटी कितनी लेनी है और रिस्क कितना लेना है और टारगेट कितना लेना है, ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे, होप, फियर, ग्रीड, ये जो इमोशन होते हैं इनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं करते, जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है, इसके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं करते तो आपको जो है तो वो लॉस हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट जो है तो इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है कि क्वांटिटी कितना लेना है और रिस्क कितना लेना है और टारगेट कितना लेना है। ये बेसिकली इसका रिस्क मैनेजमेंट का रूल है। इसको जो है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये सब चीज़ें जो है तो आपको सीखना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी आपको जो है तो इतना ट्रेडिंग जो है तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ये सिर्फ इतने इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे आप तो आपको जो है तो ये आ जाएगा। इसमें भी मैं आपको थोड़ा आसान कर देता हूँ। आपने जो है तो ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और रिस्क मैनेजमेंट है, इसके ऊपर जो है तो खास करके फोकस करना है, क्योंकि लोगों को जो है ना ये सब समझ में आता भी है तो वो यहाँ पर मार खाते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता है। इसकी वजह से वो यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और बाकी के वीडियो जो है तो वो देख लेना। इसको डिटेल में बाकी के वीडियो मैंने एनिमेटेड तरीके से जो है तो बनाए हुए हैं। शॉर्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो भी है, और ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई ये आपको जो है तो लॉन्ग वीडियो फॉर्म में जो है तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, 1 बाय 1 आप अगर वीडियोज़ देखते हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।